चलिए बढ़ते हैं आगे, विस्तार से खबरें देख लेते हैं। लोकसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पर मोहर लगा दी है। ये 2/3 बहुमत से भी ज्यादा से पारित हो गया और इस बिल ने देश भर की सियासत में हलचल फिलहाल मचा दी है। लोकसभा में हुई बहस से यह साफ हो गया कि मोदी विरोधी इंडिया गठबंधन के भीतर खलबली है। कांग्रेस सहित कई दलों ने जहां महिलाओं के लिए ओबीसी कोटे की मांग की, तो वहीं ओवैसी की पार्टी ने इस बिल के विरोध के खिलाफ वोट किया। दूसरी तरफ देश भर की महिलाओं ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। इसमें मुस्लिम महिलाओं की भी बड़ी तादाद है। देश की महिलाएं इस बिल को लेकर क्या कुछ सोचती हैं, दिखाते हैं। आज माताओं के लिए 33% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के फैसले का ऐलान देश की नई संसद में हुआ और हड़कंप पूरे इंडिया गठबंधन में मच गया। इसके साथ ही महिला आरक्षण बिल बन गया देश का सबसे बड़ा मुद्दा। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने 2024 का चुनावी खेल ही बदल डाला है। उसे समझने के लिए जरा देश का मिजाज समझ लीजिए। पहली दफा कोई प्रधानमंत्री ने जो है मतलब औरतों को जो है बराबर का दर्जा दिया आदमी को, इसलिए औरतें तो बहुत ज्यादा ही खुश हैं। हो सकता है इसका लाभ मिल जाए। सबका साथ सबका विकास, बल्कि मुस्लिमों का ज्यादा विकास। 33% वाला बिल तो बहुत पहले से था कि हो रहा है, लेकिन हो रहा था अभी इन्होंने करके बता दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। 33% जो हम लोग को सरकार दिए हैं विकास के लिए, उसके लिए हम लोग आरक्षण के लिए बहुत हम लोग खुश हैं लोग। इंडिया गठबंधन के हिस्सेदारों के माथे पर इस बात को लेकर बल पड़ने लगे हैं कि अब सियासी बिसात पर जवाब में कौन सी चाल चले, क्योंकि पीएम मोदी की महिला वोटरों के बीच लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच गई है। ये कहूंगी कि लेडीज के लिए कोई काम नहीं करता है, चलो मोदी जी कर रहे हैं तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो आगे भी इस तरह करते रहें, तो क्योंकि लेडीज को बहुत कम समझा जाता है। उसे ये लगता है कि 33% जो आरक्षण मिला है उससे महिलाएं जो हैं वो और मजबूत हुई हैं और आगे आ रही हैं। काफी इत्तेफाक रखती हूँ मोदी जी से, बल्कि मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने कम से कम महिलाओं के बारे में तो सोचा, उन्होंने किसी धर्म या कास्ट को लेकर नहीं सोचा है। महिला वोटरों के बीच मोदी की इस नई लहर को देखते हुए इंडिया गठबंधन के दिग्गजों के होश फाकता है। हालत यह है कि क्या करें क्या ना करें। बिल को लागू करने के वक्त से लेकर आरक्षण के फॉर्मूले तक पर और ओबीसी की हिस्सेदारी तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे, उनको शायद इस बात का आभास नहीं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। सियासी विसात पर दमदार फैसलों की टाइमिंग का जब भी जिक्र होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला आरक्षण वाले बिल के मास्टर स्ट्रोक को हमेशा याद किया जाएगा। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में विपक्ष को डर इस बात का सता रहा है कि अगर आधी आबादी के बीच में मोदी लहर चल गई तो वो क्या करेंगे। जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। ये 26 पार्टियों का जो INDI ये बना है उसका पैनिक रिएक्शन है, उसके पैनिक रिएक्शन में इन्होंने ये बिल लाया। दिस मोदी गवर्नमेंट वांट्स इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन फॉर सावरना वुमेन, दे डोंट वांट रिप्रेजेंटेशन फॉर ओबीसी वुमेन एंड फॉर मुस्लिम वुमेन, सर।
अब जरा महिला वोटरों की ताकत पर नजर डालिए। इसी साल जनवरी के आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक देश में कुल मतदाताओं की तादाद 94.5 करोड़ से ज्यादा है। इस वक्त अनुमानित 46 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर हैं। अलग अलग राज्यों और गांव शहर से आ रहे रुझान विरोधियों को और भी परेशान करने वाले हैं। पूरा विश्वास है, क्योंकि जो काम 70 सालों से नहीं हुए वो मोदी जी के काल में हुए। ऐसे कुछ कार्य थे जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे, वो अब हो रहे हैं। थोड़ी बहुत भी भागीदारी देंगे तो उसमें बाकी की जो महिलाएं जो निकल नहीं पा रही संकोच के कारण घर से, उन लोगों को बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी। न्याय संगत ये जो प्रक्रिया, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा इन्होंने एक अपना योगदान दिया, जो इतने सालों से ठंडे बस्ते में ये मसला पड़ा हुआ था। महिलाओं के लिए काम किया, वो शायद ही कोई आने वाला भी करेगा, और इतनी ऊंची सोच रखने वाले के लिए हृदय से सभी महिलाओं की तरफ से धन्यवाद। यही वजह है कि महिला आरक्षण बिल ने इंडिया गठबंधन के दलों के तोते उड़ा दिए हैं। अगर महिला वोटर एकजुट हो गए तो ना जाति जमात के समीकरण काम आएंगे, ना अगड़े ना पिछड़े, ना एससी ना एसटी की सियासत चलेगी तो सिर्फ महिला रिजर्वेशन बिल पर बनी नई हवा। आज माताओं के लिए 33% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, और मोदी जी ने ये जो वादा किया था, मान्यवर, ये जो वादा किया था वो मोदी जी ने पूरा किया है। महिला वोटरों के रुझान की वजह से विरोधी दल मोदी सरकार के बिल की लाख आलोचना कर लें, लेकिन सीधे सीधे विरोध का साहस जुटाना मुश्किल दिखा। इसलिए कांग्रेस एससी एसटी से लेकर ओबीसी वर्ग की महिलाओं की दुहाई दे रही है, तो समाजवादी पार्टी ने इससे भी आगे सीधे सीधे मुस्लिम महिलाओं का जिक्र छेड़ दिया है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इसमें महिला वोटरों ने अगर इससे प्रभावित होकर वोटिंग की तो विरोधियों की शामत आ सकती है। अगर ये ट्रेंड 24 तक चल गया तो फिर मोदी विरोधियों का क्या होगा, ये सवाल उन्हें परेशान कर रहा है। ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। ये महिलाओं को छलने का काम इस बार करना चाहते हैं। 2014 में इन्होंने इस देश के बेरोजगारों को छला। इस वक्त कोई भी विपक्षी दल महिला वोटरों की नजर में विलन नहीं बनना चाहता है। वजह है पिछले 27 सालों से संसद में अटके हुए इस मुद्दे पर कोई भी दीवार नहीं बनना चाहता है, क्योंकि ये सभी विपक्षी दलों के लिए महंगा पड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है आधी आबादी का वोट। महिला वोटरों की ताकत क्या होती है, अब इसे सिलसिलेवार ढंग से समझे। आंकड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव का है। 2019 की मतदाता सूची में 43 करोड़ 84 लाख से ज्यादा महिला वोटर थीं। इनमें 67% महिला वोटरों ने वोटिंग की, जो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी। इनमें से 36% वोट बीजेपी को मिले, जो 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा थे। तो कांग्रेस को करीब 20% महिला वोट मिले, ये करीब 5 करोड़ 88 लाख वोट थे। अब नतीजा देखिए, बीजेपी को 303 सीटें मिल गईं, तो कांग्रेस को 52 सीटें। अब बीजेपी को उम्मीद ये कि वो इस बार पिछली बार मिले 36% महिला वोटरों से कहीं ज्यादा वोट हासिल कर पाएगी। इसी के साथ 2019 में 10.5 करोड़ महिला वोटर वाली कामयाबी को और आगे बढ़ा पाएगी। अब उम्मीद की वजह समझिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट मिले थे, जो 2019 में 7% बढ़ गए 36% पर पहुंच गए। 2014 में बीजेपी को तकरीबन 7 करोड़ 50 लाख से ज्यादा महिला वोट मिले, तो 2019 में यह आंकड़ा 3 करोड़ बढ़कर 10.5 करोड़ तक पहुंच गया। अब बीजेपी को उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में यह पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। वजह है महिला आरक्षण बिल। प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में इस हलचल की वजह एक और है।
दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 7 करोड़ महिला वोटर थी। इनमें से 62% ने वोटिंग की। पुरुषों के मुकाबले ये 3% ज्यादा थी। इसके पीछे योगी सरकार की योजनाओं की लोकप्रियता को वजह बताया गया, जिसकी वजह से महिलाएं बड़ी तादाद में बूथों तक पहुंची। You have only 120 OBC MPs in August House. You have 232 upper caste MPs. The Prime Minister says I am an OBC, but you are not looking after your own OBCs, sir. साफ है कि महिला आरक्षण बिल का असर अभी दूर तक दिखने वाला है और 2024 में इसकी फाइनल पिक्चर रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद टाइम्स नाउ नवभारत ने महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारे साथ है स्मृति ईरानी जी। आज खास मौका है और चेहरे पे वो खुशी भी दिख रही है, क्योंकि एक लंबा इंतजार के बाद वो बिल पास हुआ है, जिसके बारे में हर महिला, मुझे लगता है देश की महिला इंतजार कर रही थी। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं देश की तमाम महिलाओं के लिए? नवभारत के निर्माण के लिए बहुत बहुत जरूरी था कि वो महिला जो एक परिवार की नींव रखती हैं, समाज का जो केंद्र बिंदु है, उनको राजनीति के पटल पर संवैधानिक रूप से सशक्त किया जाए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का वो वाक्य याद आता है कि ये भवन इतिहास का साक्षी बनेगा, कि ये भवन इस बात का भी साक्षी बनेगा कि कैसे संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया जाता है।